जो लोग अपराधों के बीच में गिर चुके हैं, उन लोगों को उनके अपराधों के बारे में बताना और उन लोगों को ये बात बोलना कि अपने आज के समय के बीच में लोग भविष्यवाणियों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। भविष्यवाणियाँ जो होती हैं, वो कई प्रकार की होती हैं। तो ये मैं ज़रूर आप लोगों को कभी किसी वीडियो में, वैसे ज़्यादातर ये ज़रूरी है कि अगर आप ये जो है लाइव के बीच में भविष्यवक्ताओं के बारे में जानेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी। तो आज एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जोना नबी के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है। उसके बीच में 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उन चारों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग पूरी तरीके के साथ मनन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा-सा उसका जो मेन सारांश है, जो उसका मेन आइडिया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो योना नबी था, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ दास था और जो योना नबी था, परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना हुआ था ताकि जो लोग अपराधों के बीच में गिर चुके हैं, उन लोगों को उनके अपराधों के बारे में बताना और उन लोगों को ये बात बोलना कि अपने अपराधों को छोड़कर अपने गुनाहों को मानो और अपने अपराधों को बिल्कुल पूरी तौर से छोड़कर माफ़ी मांगो और उनसे आज़ाद हो जाओ और एक नया जीवन, भक्ति वाला जीवन और सच्चा जीवन जो है वो आप लोग जियो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये पति पत्नी होते हैं ना, आजकल बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं जो कि भक्ति में बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और वो जो होते हैं वो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। देखो, अगर तो जो भविष्यवक्ता है खुदा की तरफ से है, वो तो बचाया जाएगा, लेकिन जो भविष्यवक्ता शैतान की तरफ से होएगा ना, वो कभी भी बचाया नहीं जाएगा। उसकी ज़िंदगी जब परेशानियों में गिर जाती है ना, तो उसके बाद उसका गिरना तय है और धीरे 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 गिरता गिरता जो है वो एक दिन एकदम से ख़त्म हो जाता है। लोगों को अब योना नबी के बारे में बताऊंगी। जो योना नबी था, जब उसको चुन लिया गया था और नीनवे शहर को जाने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला था, ठीक है, क्योंकि उसकी पहला जो पॉइंट है वो है बुलाहट। ठीक है, पहली बात तो उसकी बुलाहट है। परमेश्वर ने उसको बुलाया हुआ था, खुदा ने उसको बुलाया हुआ था कि तेरा जो काम है वो मेरे वचन के कहे के अनुसार, जो खुदा कहेगा उसी के अनुसार उसको बोलना है। परमेश्वर ने उसको बुला लिया। परमेश्वर ने उसको बताया कि तूने निनवे शहर को जाना है और वहाँ के लोगों को ये संदेश देना है कि अपने पापों से मन फिराओ ताकि तुम लोग बचाए जाओ। नहीं तो परमेश्वर ने बोला हुआ था कि मैं टोटली सारे के सारे शहर का जो है मैं नाश कर दूंगा। और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग थे, ठीक है, व्यभिचार में फंसे हुए लोग थे, बुराई के बीच में फंसे हुए लोग थे, कातिल करने वाले लोग थे, यानी कि हद से ज़्यादा जिसको कि बुराइयाँ बोलते हैं, सारी की सारी जो बुराइयाँ थी वो उन लोगों के बीच में थी। और आप लोग जानते हैं कि बुराई करने वाले लोगों के बीच में एक भक्त को जाना जो है बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए वो डर गया और वो नहीं गया था। उसकी बुलाहट थी, उसको जाना चाहिए था और वो नहीं गया। और इसी के साथ है, यानी कि बुलाहट और आज्ञा का उल्लंघन, और उसने इस आज्ञा को पूरा नहीं किया। और जब उसने इस आज्ञा का पूरा नहीं किया, आज्ञा को नहीं माना, तो वो अपनी मर्जी से ही एक अलग सी दूसरी जगह पर वो चला गया और उस जगह का नाम है तरसीस। और वो जिस जहाज में बैठा था, वो जो जहाज था वो तरसीस को जाने वाला था। उसने क्या किया, लिखा हुआ है कि उसने तरसीस जाने वाला जो जहाज था उसकी जो टिकट थी वो खरीद ली और वो उस जहाज में बैठ गया। उसने उस जहाज की टिकट खरीदी और वो उस जहाज में बैठ गया। जब वो उस जहाज में बैठ गया तो परमेश्वर की ओर से ही वो जो जहाज था चल रहा था, समुद्र में चल रहा था और वहाँ पर उसी समय तूफान आया, ठीक है, अंधेरी आई, परेशानी बढ़ी और लोग जो थे वो घबरा गए और जो जहाज का कैप्टन था वो भी घबरा गया कि ये क्या हुआ।
जहाज को संभालने की कैप्टन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जहाज को नहीं संभाल पाया था। एंड में उस समय मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग थे वो भक्ति करने वाले लोग थे। पिछले समय के बीच की बात मैं बता रही हूँ कि पिछले समय में लोग जो थे वो भक्ति करने वाले लोग थे, और जब भक्ति करने वाले वो लोग थे तो उन्होंने अपने अपने खुदा को पुकारना शुरू किया। सबने अपने ऊपर गौर किया कि क्या मेरी वजह से तो नहीं कहीं ये परेशानी आई। हर किसी ने, हर धर्म का इंसान जो था उसमें बैठा हुआ था, और हर एक ने इस बात के बारे में बड़े अच्छे तरीके के साथ समझा। और जो जहाज का कैप्टन था उसने बोला कि तुम लोग अपने अपने भगवान का नाम लो, तुम लोग जिसको भी मानते हो तुम लोग उस अपने भगवान का नाम लो। सब ने अपने अपने भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन जो योना नबी था उसने नहीं नाम लिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू निनवे शहर को जा, और वो अपनी मर्जी से तरशीश को चला गया। और इस वजह से उस जहाज में तूफान आया, आंधी आई, जहाज डगमगाने लगा, और वो जो योना नबी था वो भी घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी वजह से इस जहाज के बीच में परेशानी आई है। और वो जहाज के बिल्कुल बैक साइड में, पीछे वाली साइड में जाकर और लेट गया और सो गया। और जो मल्ला था वो सबको, यानी कि जो कैप्टन था, जहाज को चलाने वाला था, वो हर एक इंसान को देखने लगा कि कौन कौन सा जो इंसान है वो की भक्ति कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि जहाज जो तूफान है वो शांत नहीं हो रहा, तो उसने जब ये चेक किया, सबसे पीछे वाली जगह पर गया, तो वहाँ पर जो योना नबी था वो आराम से सो रहा था, बड़ी मीठी नींद में सो रहा था। इसको ये था कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, बस देखी जाएगी। तो उसने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, और आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसने आज्ञा का जब उल्लंघन किया तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। यानी कि अभी आप देख रहे हैं पार्ट 1, और अगली वीडियो में आप लोगों को पार्ट 2 के बारे में बताया जाएगा। और जितनी भी वीडियो हैं आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको हफ्ते के 3 दिन आपको वीडियोज मिलेंगी। इसके अलावा मैं लाइव भी करती रहूँगी, और लाइव के बारे में मैं आप लोगों को कोई फिक्स टाइम नहीं दे सकती, तो लाइव मैं कभी भी कर सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड काम पर जाते हैं, काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो घर में रहते हैं, तो कई बार मैं लाइव का टाइम दे देती हूँ और उसके बाद लाइव कर ही नहीं पाती, तो इसलिए लाइव मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आने वाली अगली जो वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखिए। और आज सोमवार है, और सोमवार को ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर रही हूँ, और अगली वीडियो आपको बुधवार मॉर्निंग 12 बजे आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को वीडियो शेयर कीजिए जो लोग भक्ति करते हैं। और ये है योना नबी की भविष्यवाणी के बारे में कि योना नबी की बुलाहट और आज्ञा का उल्लंघन। हमने यहाँ पर बुलाहट के बारे में देखा है, और बुलाहट के बीच में ये भी जाना कि परमेश्वर ने योना नबी को क्या कहा था। और अगली वीडियो में हम देखेंगे आज्ञा का उल्लंघन। तो परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।